चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा त्रिभुज ए बी सी में भुजा BC के समांतर एक रेखा भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है और बिंदु D भी AB को 1:4 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए मैंने माना कि भाई ये मेरे पास में पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब ये कह रहा है कि AB और AC को D और E पर करता है, AB और AC को, यानी ये पॉइंट D है और ये पॉइंट क्या है मेरे पास में E है। ये समांतर है किसके, आपके BC के, ये मुझे दे रखा है। और उसने कहा है कि भाई जो AB जो है वो D पॉइंट पर 1 और 4 के रेशियो में से डिवाइड, यानी कि ये वाला हिस्सा यानी AD मेरे पास में 1 है तो D भी मेरे पास में कितना होगा, 4 होगा। और एग्जामिनर ने जो क्षेत्रफल दिया है इस पूरे त्रिभुज का वो दिया है 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो पूछ रहा है DECB का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम इसे निकालेंगे फिर थोड़ा सा समझेंगे इसे डिटेल से, अगर नहीं आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला एंगल जो है इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, और ये वाला एंगल भी इसके अंदर कॉमन होगा। अगर कोई भी एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कॉमन हो जाते हैं तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो उनके एरिया जो होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यानी कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये मेरे पास में ट्रायंगल AD और E जो आएगा वो मेरे पास 1 आ जाएगा, और पूरे ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये मेरे पास में साइड कितनी हो जाएगी, 4 1 5 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगी। इसका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस मेरे पास में 24 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो एरिया आ जाएगा मेरे पास में वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। बट एग्जामिनर ने मुझे ना पूरे का एरिया दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपका 200 दे रखा है, यानी कि पूरे का एरिया 25 नहीं है भाई 200 है, तो 25 8 200 यानी इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करें उसी से इसे मल्टीप्लाई कर दे। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगी 3, तो 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यानी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और समझते हैं। देखिए अगर एग्जामिनर ने आपको कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को P Q और R दे रखा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC दे रखा है, AB और C दे रखा है। तो ये वाली अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बराबर है, और इसमें से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो अगर इसका एरिया मान लो x और इसका एरिया y मान लो, तो इसके एरिया के अपोन में दूसरे का एरिया बराबर होगा इसकी, यानी PQ की साइड का स्क्वायर अपोन में AB की साइड का स्क्वायर के बराबर में अगर इनकी हाइट दी होती तो हाइट 1 का स्क्वायर अपोन में हाइट 2 का स्क्वायर। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आपको दो ट्रायंगल दे रखे, अगर उसमें अगर आपको कोई दो एंगल मिलते हैं सेम, तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। और जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, उनकी हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये बात आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपका आसानी से डायरेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।